हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रनवे ऑफ साइंस। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंटीग्रेशन को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + cos x बाय 1 - sin x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि इसका फार्मूला होता है 1 + cos x अगर है तो इसका फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। और अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। मतलब ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल जितना होता है इसका हाफ होता है। यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स बाय 2। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स बाय 2। क्लियर है फ्रेंड्स? अब चलिए इस फार्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो जैसे यहाँ 1 + cos x है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। उसके बाद यहाँ 1 माइनस cos x है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा तो होगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब cos स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ये होता है cot स्क्वायर एक्स बाय 2। तो फ्रेंड्स, cot स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो फार्मूला मालूम है हम लोग को, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम cot स्क्वायर निकालेंगे, cot स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो क्लियर है फ्रेंड्स? इस फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। तो कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 को कितना लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है कॉट, वो भी माइनस में, और यहाँ पे एक्स बाई 2 का एक्स बाई 2। और फ्रेंड्स, जो ये कॉफिशियंट है एक्स का 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और एक्स यहाँ पे 1 है तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब ये 1/2 ऊपर चला जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? डी एक्स बाय √1 + एक्स प्लस 1 प्लस √(x+2) है। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी नीचे दो टर्म रहे डिनोमिनेटर में तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे x+1 प्लस x+2। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा x+1 माइनस x+2। और यहाँ पे भी x+1 माइनस √(x+2)। अब अगर फ्रेंड्स इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं x+1 माइनस x+2 और dx। और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं कि ये एक a है और ये b है, a प्लस बी, और यहाँ पे a और ये b, a माइनस बी। तो ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब x+1 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा x+1, बीच में ये माइनस साइन, ये माइनस एक्स, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, -2 होगा। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 -2, तो ये हो जाएगा -1। तो -1 जब होगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x+2 रूट में dx, और ये माइनस हो जाएगा तो x+1 dx। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक्सन के फार्मूला में सॉल्व कर सकते हैं। x+2 है, इसको पावर में लिखेंगे तो 1/2
डी एक्स, इसको भी x प्लस वन है, इसको भी पावर में लिखेंगे तो 1/2 डी एक्स। अब ये एक्स एन के फार्मूला में आ गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस टू का पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और 3/2 प्लस सी। इसको ठीक से लिखेंगे तो ये 2 डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 एक्स प्लस टू का पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस वन का पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से हो गया इसका आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ x प्लस बी है और यहाँ पे x प्लस ए है, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी b लाना होगा, तो अपने से b लाएंगे तो प्लस बी और माइनस बी कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। कॉस x प्लस ए में प्लस बी और माइनस बी करेंगे, और नीचे है साइन x प्लस बी डी एक्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ x है और यहाँ पे b है और यहाँ पे प्लस बी है, तो ये प्लस बी और x को एक साथ रखते हैं, तो कॉस x प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, इसको एक साथ रखते हैं, और नीचे है साइन x प्लस बी। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा टर्म जो है वो a है और ये पूरा टर्म है b, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और डिवाइड में साइन एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ दो टर्म है, एक ये और एक ये, इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर रखेंगे कॉस ए माइनस बी, और यहाँ कॉस एक्स प्लस बी बाय साइन एक्स प्लस बी डी एक्स। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, और साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट, तो कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस बी डी एक्स, और ये साइन ए माइनस बी, ये पूरा कैंसिल होके यहाँ हो जाएगा 1 डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा, ए माइनस बी पहले से कॉट का होता है, कॉट का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग के टर्म में होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग साइन एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन हो गया इतना, फिर माइनस साइन ए माइनस बी, और इसका इंटीग्रेशन एक्स का हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सी। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर ये हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो वीडियो अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर में 1 है, तो इसको हम लोग 1 जो है उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फ्रेंड्स ये दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर कोस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x इंटीग्रेशन, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है। तो ये फार्मूला नहीं होता, इसको हम लोग को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तब ये फार्मूला में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कॉस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बाहर में है टेन इनवर्स रूट 1 साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसी तरह नीचे वाला भी साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये हो गया चेंज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ एंगल जितना भी है उसका हाफ। तो पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई बाई 4 और एक्स बाई 2 डी एक्स। इस तरह से हो गया। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस जो होता है ये होगा 10 स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है टेन इनवर्स, अब यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो अंदर में आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ पे बाहर में 10 इनवर्स, अंदर में 10 है, तो जो एंगल होता है वही आ जाता है। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। पाई बाई 4 डी एक्स, यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर कर लेते हैं, यहाँ एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और डी एक्स का एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। यहाँ पावर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, पावर 1 ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है प्लस सी। अब इसको ठीक से लिख देना है। तो पाई बाई 4 एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही।